हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैटर और मैं हूं आपका होस्ट शिराज गुल। आज हम ये देखेंगे कि इंटीजर्स को अगर हमने ऐड करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इंटीजर्स कहा कि नहीं जाता है, मैं ये भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे हमें पता है कि जो मैथमेटिक्स में काउंटिंग डिजिट्स होते हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जब उनके साथ कोई भी हम साइन देते हैं प्लस या माइनस की, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाती है, तो उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स को बेसिकली z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स और इसमें जीरो भी जो है वो ऐड होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इंटीजर्स को हमने ऐड करना हो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको 3 डिफरेंट रूल्स की हेल्प से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट रो में मैंने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस लिखे हैं। सेकंड रो में फिर से मैंने 1 से लेकर 6 तक और क्वेश्चंस लिखे हैं। इनमें क्या डिफरेंस है या क्यों इस तरह से मैंने सीक्वेंस बनाई है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं रूल्स जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे हम इंटीजर्स की एडिशन कर सकते हैं। तो आपको याद करने हैं इसमें 3 डिफरेंट रूल्स। पहला रूल देखें, याद रखिएगा कि जब भी आपके पास नंबर्स की इंटीजर्स को ऐड करने के लिए हमें नंबर्स की साइन को देखना होता है। अगर हम फर्स्ट ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इसको अगर हम देखेंगे तो अगर आप नोटिस करें कि जो दोनों डिजिट्स हैं, जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं, वो दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं। अगर हम देखें 5 के साथ माइनस साइन है और 10 के साथ भी माइनस साइन। इसी तरीके से 1 के साथ माइनस साइन है, 9 जो सेकंड नंबर है उसके साथ भी माइनस साइन है, 9 के साथ माइनस है और जो सेकंड नंबर है 4 उसके साथ भी माइनस है। मतलब दोनों नंबर माइनस के हैं। लेकिन उसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने लिखा है उसमें जो दोनों नंबर्स हैं वो दोनों प्लस के साथ हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जब नंबर के लेफ्ट साइड पे कोई साइन रिप्रेजेंटेड ना हो तो वो हमेशा एज अ कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव नंबर। तो मतलब 2 यहाँ पर प्लस का है, 8 भी प्लस का है, 5 और 2 दोनों प्लस के हैं, 6 और 7 जो है वो दोनों प्लस के हैं। तो रूल ये है कि अगर आपके पास, फर्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास दोनों नंबर माइनस के हों तो आपको नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन साइन जो है वो आपने माइनस की देनी है। इसका मतलब है -5 और -10 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास -15। माइनस और माइनस के अगर दोनों नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास तो हम दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, लेकिन उनकी जो साथ जो साइन है वो हमने माइनस की दे देनी है। तो -5 और -10 जो है वो टोटल इक्वल हो जाएगा -15 के। इसी तरीके से -1 और -9 है, दैट वुड बी इक्वल टू दी -10। इसी तरीके से -9 और -4, तो हम 9 और 4 को तो ऐड कर लेंगे, 9 और 4 वुड बी इक्वल टू दी 13। लेकिन इसके साथ जो साइन आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास माइनस। ये आ जाएगा आपके पास रूल नंबर 1। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों ही नंबर माइनस के लिखे हुए हैं तो आप नंबर्स को बेसिकली ऐड कर लिया करें, लेकिन उसके साथ जो साइन है वो माइनस की प्लेस कर लिया करें। सेकेंडली हमने जो क्वेश्चन लिखे हैं उसमें है कि दोनों नंबर के साथ प्लस की साइन आ रही है। तो ये बहुत ही इजी चीज है कि जब आपके पास दोनों नंबर प्लस में आ जाएं तो आपने नंबर्स को करना भी ऐड है सिंपली, और उनके साथ जो साइन है वो भी प्लस की देनी है। 2 के लेफ्ट पे जब कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो प्लस का 2 है, और 8 भी प्लस का है तो हमने दोनों को ऐड कर देना है। तो दैट वुड बी इक्वल टू दी 10। और अगर आप प्लस की साइन शो करें तो भी ओके है, अगर आप नहीं भी करते तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। तो सिंपल 5 + 2 वुड बी इक्वल टू दी 7, 6 + 7 वुड बी इक्वल टू दी 13। तो ये आपके इनमें आंसर्स हो जाएंगे। अब जो थर्ड रूल है हमारे पास वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें ये होगा कि हमारे पास जब नंबर की साइन डिफरेंट हो, अगर एक नंबर आपके पास प्लस का हो और एक नंबर आपके पास माइनस का हो, तो ये जो थर्ड केस में इसमें आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट दोनों केस में आप देखें हम ऐड कर रहे थे, जब दोनों नंबर के साथ साइन माइनस थी तब भी हम ऐड कर रहे थे, जब दोनों नंबर के साथ साइन प्लस थी तब भी हम ऐड कर रहे थे। मतलब सेम साइन में हमेशा हमने एडिशन करनी होती है, लेकिन साइन जब भी डिफरेंट आ जाती है तो हमने हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी होती है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, लेकिन फिर से जैसे मैंने बताया कि इंटीजर के साथ नंबर की हमने साइन शो करनी होती है, तो वो साइन कौन से नंबर की होगी, तो याद ये रखना है कि साइन हमेशा हमने जो है वो जो ग्रेटर नंबर होगा, अगर क्वेश्चन में ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस की साइन है, तो आपने आंसर में भी प्लस साइन देनी है, और अगर आपके पास साइन जो है वो माइनस में है तो आपको आंसर में भी माइनस की साइन देनी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें आप, सबसे पहले लिखा हुआ है -4 + 8। अब इसमें 4 के साथ तो माइनस की साइन है, लेकिन जो 8 जो सेकंड नंबर है उसके साथ यहाँ पर प्लस की साइन है। तो रूल के मुताबिक क्योंकि साइन चेंज है तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर हम 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू दी 4, और दोनों में जो बड़ा नंबर है वो 8 है और बड़ा नंबर प्लस का है, ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, तो आपने आंसर में भी प्लस देना है। सो दैट वुड बी इक्वल टू दी +4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि जो
स्मॉल नंबर है 1 वो प्लस का है, लेकिन जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, वो माइनस के साथ है। इसका मतलब है हमें 1 से 5 माइनस करने हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएं कि आपको किसी स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो, किसी छोटे नंबर से कोई बड़ा नंबर माइनस करना हो, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रूल वही रहेगा कि हम 5 से 1 माइनस करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू दी 4। लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर साइन माइनस के साथ है, तो अब हमारे पास यहाँ पे भी 4 के साथ हमें माइनस की साइन देनी होगी। तो ये डिफरेंस आ जाएगा कि हमारे पास अगर देखें 5 माइनस 1 लिखा होता तो दैट वुड बी इक्वल टू दी 4 विथ प्लस साइन, लेकिन यहाँ पर -1 +1 -5 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन आ जाएगी वो माइनस की आ जाएगी। सेम यही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। 1 प्लस के साथ है, लेकिन 8 जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस का है। तो अब हम सॉल्व करने के लिए 8 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू दी 7। लेकिन क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस के साथ है, तो हमें 7 के साथ जो साइन देनी है वो माइनस है। दैट्स लाइक हम 1 से 8 माइनस कर रहे हैं, so दैट वुड बी इक्वल टू दी -7। 10 प्लस के साथ है, बट 5 के साथ माइनस साइन है, सो दैट वुड बी इक्वल टू दी 5 विद प्लस साइन। 10 से 5 माइनस कर रहे हैं क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, लेकिन जो छोटा नंबर है वो माइनस का है, तो आपको अपने आंसर में प्लस की साइन देनी है। -4 + 1। अब जो ग्रेटर नंबर है वो तो माइनस के साथ है, लेकिन जो लेस नंबर है, जो स्मॉल वैल्यू वाला नंबर है 1, वो प्लस के साथ है। तो अगर आप -4 + 1 करेंगे, क्योंकि साइन डिफरेंट है, रूल को फॉलो अप करना है कि जो आपके पास साइन है वो डिफरेंट है दोनों नंबर्स की, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इस साइन को देखकर आपने इन दोनों को ऐड नहीं करना, आपको रूल देखना है कि एक नंबर यहाँ पे माइनस के साथ है और एक नंबर जो है वो प्लस के साथ है। तो रूल ये कहता है कि जब साइन चेंज हो तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। हम 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू दी 3, लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस के साथ है, तो 3 के साथ भी जो साइन आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस की। इसी क्वेश्चन को मैंने रीअरेंज करके फिर से लिखा है कि यहाँ पर हमने 1 प्लस का लिखा था और 4 माइनस का, लेकिन नीचे हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया। अब देखें 1 प्लस का है, लेकिन जो 4 है वो माइनस के साइन के साथ है। अब इसमें क्या करना है, हमने ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन हमने उसका सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, तो इसका भी आंसर सेम -3 ही रहेगा, क्योंकि ये भी वही बात है कि हम 1 से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साइन चेंज है तो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, और साइन जो है वो हमने ग्रेटर नंबर की देनी है। सो दैट वुड बी योर आंसर। तो एडिशन करने के लिए जब भी आपके पास इंटीजर्स की एडिशन का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपने इस तरह के रूल्स को देखना है कि अगर दोनों नंबर माइनस के आ जाएं तब आप नंबर्स को ऐड करें, लेकिन साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन की दें। अगर दोनों नंबर प्लस के हों तब भी आप नंबर्स को ऐड करें, लेकिन जो साइन है वो प्लस की आनी चाहिए। और अगर दोनों नंबर्स की साइन जो है वो डिफरेंट है, तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और साइन देनी है ग्रेटर नंबर की। तो इस तरह से आप इंटीजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके।